तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स बराबर कॉस टी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, और कॉस टी आने के बाद देखो यहाँ समझना, पहले यहाँ चूंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म हम डिफरेंशिएशन में बताए हैं, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये किस टी पर, और टी पर निर्भर कर रहा है तो पहले इसको हमको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, डी एक्स बटा डी टी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी डी बाई डी टी लिखाएगा और यहाँ पर लिखाएगा कॉस टी। तो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, साइन, तो लिखाएगा माइनस साइन टी, हो जाएगा। उसके बाद इसको भी लेके चलेंगे, दूसरा जो दिया हुआ है इसको लेके चलना है, वाई बराबर कितना दे रहा है, वाई लिखा है साइन टी, लिखा है कि नहीं। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, लिख रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो लिखाएगा डी वाई बटा डी टी इक्वल टू तुम्हारा होगा डी बाई डी टी, और यहाँ पर लिखाएगा साइन टी, लिखाएगा कि नहीं। अब तो इतना डिफरेंशिएट करने के बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, ये लिखाएगा डी वाई बटा डी टी, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस टी, लिखाएगा ना। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे, इसलिए हमको निकालना है, क्या करना है, हमको निकालना है बटा डी एक्स, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स होता है कि नहीं। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड को भागा देंगे 1 से, ऐसे में सेकेंड को क्या करेंगे 1 से भागा देंगे। तो सेकेंड आपका यहाँ पर कौन है, डी वाई बटा डी टी, तो लिखाएगा डी वाई बटा डी टी लिख दिए, और ये लिखाएगा तुम्हारा डी एक्स बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी। तो डी वाई बटा डी टी कितना हुआ, कॉस टी, और डी एक्स बटा डी टी कितना हुआ, माइनस साइन टी। अब तो ये डी टी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर कॉस क्या होता है, कॉट, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस कॉट टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम यहां से निकाल लेंगे, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मतलब हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा की, ऐसे करो, टी बराबर लिख दो पहले, टी इक्वल टू कितना है, पाई बाई 4, टी इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। तो प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर टी इक्वल टू क्या लिखाएगा, पाई बाई 4, लिखाएगा कि नहीं। तो टी इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमको स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना है। चलो इतना स्क्रीनशॉट पहले कर लो। हो गया, नहीं हम नहीं कर पाएंगे ना, मेरे पास उल्टा रहा, फ्रंट कैमरा से उल्टा आता, ठीक है। तो लोग खुद स्क्रीनशॉट करो जी। तो वहाँ डी वाई बटा डी एक्स हम जो निकाले हैं प्रवणता, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आया था तुम्हारा माइनस कॉट आया था, और टी का मान रखेंगे पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का मान कितना आता है, माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हुआ स्पर्श रेखा का प्रवणता, ऐसे में। अब वो जब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गया है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, बिंदु निकालना पड़ेगा, ऐसे में। और जब बिंदु निकलेगा तभी हम यहाँ पर से निकालेंगे। तो यहाँ पर टी इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स का भी मान निकल जाएगा, और पाई बाई 4 अगर यहाँ पर से वाई का मान निकलेगा कि नहीं। हम अब निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब हमको बिंदु निकालना है, तो बिंदु देखो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे टी बराबर पाई बाई 4 कर्व में रखने पर, वक्र में रखो, वक्र में रखने पर
तो t बराबर पाई बाई 4 आपको वक्र में रखना है। तो यहाँ x बराबर निकलेगा cos पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2। तो ये x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। उसके बाद रखेंगे एंड y बराबर निकालना है, तो y वाला क्या है साइन में है, लिखाएगा साइन पाई बाई 4। तो यहाँ से निकलेगा इसका भी मान होता है 1/√2, होता है कि नहीं। तो ये आपका x और y दोनों का वैल्यू निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमको बिंदु मिलेगा, इसलिए बिंदु का निर्देशांक हम निकल गया। बिंदु का निर्देशांक जो आएगा आपका वो हो गया 1/√2, और ये भी कितना है 1/√2। ये बिंदु का निर्देशांक हुआ, ठीक है। चलो इतना हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट कर लिया। आगे बढ़ सकते हैं। अरे थोड़ा सा इसको हम खाली आगे किए हैं, ठीक है, इसको अब मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब समझना पहले, इसके बाद हमको क्या है बिंदु निकल गया तो लिखेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का अगर समीकरण निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखाए थे, इसके लिए यही फॉर्मूला। ऐसे बिंदु यहां पर लिख दो पहले, ठीक है, या फिर t/y/4 भी लिख सकते हो। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण हम लिखाए हैं वो था y-y1 बराबर, यहाँ था dy/dx। लेकिन ये किस पर निकालेंगे तो t बराबर π/4 पर निकालेंगे, और यहाँ पर लिखाएगा x - x1, लिखाएगा कि नहीं, लिखाएगा नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया y, और देखो y1 का काम कौन करेगा, जो बिंदु निकला है। तो बिंदु कितना है, ये होगा y1 और ये हो जाएगा y2, नहीं ये x1 हो जाएगा, ये y1 ये क्या होगा x1। तो y1 के जगह पर रखेंगे 1/√2, और dy/dx t बराबर π/4 पर कितना आया -1, यहाँ -1 रखाएगा। यहाँ हो गया x, यहाँ x1 का काम कौन करेगा 1/√2 करेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से लिखा गया। अब इसका हम क्या करेंगे कि हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा √2, तो √2 से इसमें गुना करेंगे तो √2y-1 लिखाएगा। और फिर यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर यहाँ भी √2 लिखाएगा, तो यहाँ पर लिखाएगा √2x - 1। तो √2 से √2 कटेगा कि नहीं। अब कटने के बाद आप क्या करो कि √2y-1 है, ये -1 से इसमें गुना किए तो -√2x होगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको इस साइड में लेके चलाते हैं, तो यह सबको इस साइड में लेके चलाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x, तो ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, फिर यहाँ पे प्लस में पहले से है √2y, ये -1 इसको इस तरफ लाए तो -1 इक्वल कितना आएगा 0 हो गया। यहाँ से √2x प्लस √2y -2 इक्वल टू 0। वो आंसर आपका ये भी दे सकता है, या फिर क्या करेगा कि √2 को कॉमन ले लेगा। √2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ y बचेगा, और चूंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ इस 2 में से एगो √2 कॉमन होगा तो एगो बच जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक √2 बचेगा इक्वल टू कितना आएगा 0, और ये √2 को अगर हम डिवाइड में भेज देंगे तो बचेगा x प्लस वाई माइनस √2 बराबर 0। तो ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा, किसका निकलेगा स्पर्श रेखा का, ठीक है। अब हमको निकालना है अभिलंब का समीकरण, किसका निकालना है अभिलंब का। देखो अभिलंब का समीकरण अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे जो बिंदु था उसको यहाँ पर लिख देना, लिख देते हैं बिंदु तुम्हारा है 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो बताओ अभिलंब के समीकरण के क्या बताए थे, ये लिखाए थे y - y1 इक्वल टू यहाँ खाली था -1/dy/dx था कि नहीं।
पाई बाई 4, और यहाँ भी लिखे थे x माइनस एक्स वन, लिखे थे। तो फिर यहाँ पर भी वैसी कैलकुलेशन करना है, y माइनस वाई वन की जगह पर कितना लिखाएगा, 1/√2 लिखाएगा नहीं। फिर वो यहाँ पर -1 हो गया, और डी वाई का डी का कितना आया था, -1 आया था, तो यही -1 यहाँ रखाएगा, और x माइनस क्या लिखाएगा, 1/√2। ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा √2y -1, यहाँ भी हो जाएगा √2x -1, एलसीएम हुआ √2, यहाँ भी एलसीएम हुआ √2, इससे कट गया, कितना बचेगा, सबको एक साइड में कर लो, तो √2y फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो -√2x, और यहाँ हो जाएगा -1 + 1 = 0, ये तो कट गया, और कटेगा तो √2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो -√2 को कॉमन लेते हैं ताकि ये x वाला प्लस में हो जाए, ये माइनस में हो जाए। इसको प्लस में कर देते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं, बराबर 0 हो जाएगा ना। अब √2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x माइनस वाई = कितना आएगा, 0। तो ये आपका हो गया अभिलंब का समीकरण, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। कोई दिक्कत, समझ में आया, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो इसका, बाद में लिख लेना, या फिर कोई भी एक स्क्रीनशॉट करते जाओ, फिर ग्रुप में डाल देना, ठीक है। अरे हम भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं, लेकिन उल्टा आ रहा है, फ्रंट वाला कैमरा में उल्टा आता है। अगर हम वो वाला कैमरा से करते, पीछे वाला से, तब तो सही आता, तब स्क्रीनशॉट सही आता, ठीक है। फ्रंट वाला में उल्टा आता है। हो गया जी, चलो अगला पूछो, अगला कौन सा बताए, अगला कोई पूछना है, देख रहे हैं के जुड़ा हुआ है, सचिन कुमार, प्रियंका कुमारी, लड़की में तो अभी जुड़वे नहीं किए। बहुत कम जुड़ी हुई है, पता नहीं सबके पढ़ने में मन नहीं लगता है। चलो हो गया जी, कौन सा बताना है, 18 नंबर, तो 18 नंबर, पहले 15 नंबर बन जाएगा। ऐसे झूठ के, चलो 15 नंबर पहले देखो, एक हम बनाते हैं पहले, उसके बाद समझ, उसके बाद चलो बनाना, ठीक है। हमको पता है नहीं बनेगा, तो 15 नंबर पहले बता रहे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर एक समीकरण, मतलब एक वक्र दिया हुआ है, लिख रहा है कि दिया गया वक्र, दिया गया वक्र आपका दे रहा है x² - 2x + 7, x² - 2x + 7, ये आपका दिया हुआ वक्र है। इसको लिखेंगे y = दिया हुआ है, दे रहा है ना। उसके बाद देखिए आपका एक रेखा दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो दिए गए रेखा के क्या है, समांतर है। तो सबसे पहले हम इसका हमको निकालना पड़ेगा, आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप कैसे निकलता है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही स्लोप निकलेगा। तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है डी वाई बटा डी एक्स। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ही लिखा है ना एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7। इसका क्या आएगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा, इसका x का कितना होता है 1, तो -2 खाली लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं। ये आपका हम डी वाई बटा डी एक्स निकाले हैं, वो डिफ्रेंशिएट करके निकाले हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं डी वाई बटा डी एक्स को ही बोलते हैं स्पर्श रेखा का प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर 15 के पहला नंबर में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इतना जो बनाए आपके दोनों के लिए था, ठीक है। और ए नंबर में अब इसका हम आ रहे हैं, ए नंबर में एक रेखा दिया हुआ है, रेखा आपका क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया गया रेखा, एक रेखा दिया है, वो आपका है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हमको क्या करना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो किस प्रकार से होता है, पॉइंट स्लोप, मतलब एक इक्वेशन तुम लोग को हम लिखाएंगे जिसमें लिखे होंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर ये जो एम होता है वो स्लोप का काम करता है। किसका काम करेगा, स्लोप का काम करेगा। तो उस फॉर्म में इसको हमको चेंज करना है। तो देखो, हमको y इक्वल टू लाना है, तो y देख रहे हैं यहाँ निगेटिव है, तो y को उस साइड में लेकर चल जाएंगे, और y को उस साइड में ले जा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर y उस साइड में ले जाएगा तो यहाँ लिखाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू वाई आएगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 9। अब देखो, उससे अगर हम तुलना करेंगे, मतलब समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर अगर हम इससे तुलना करते हैं तो देखो x के आगे यहाँ पर m है और यहाँ x के आगे कितना है 2। इसका मतलब जो c का काम कर रहा है 9 और x के आगे m है, तो m का काम कौन कर रहा है 2। तो यहाँ से निकलेगा m इक्वल टू 2 निकलेगा, ठीक है। तो जो m निकलता है उसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे। और जब दो रेखा समांतर होती, इसमें क्या कहा कि स्पर्श रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा इसका क्या है, समांतर है। और समांतर तभी, समांतर जब होगा तो उसका ढाल क्या होगा, बराबर होगा। कंडीशन लिखाए थे, जब भी दो रेखा समांतर तो उसका ढाल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ हम यहाँ पर ढाल को बराबर कर देंगे, मतलब ये तुम्हारा डी वाई बटा डी एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो यही लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको रेखा का 1 मान लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं रेखा 1 के समांतर है, रेखा 1 के समांतर है, इसने लिखाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या लिखाएगा, इसका जो स्लोप आया है, इसका स्लोप कितना आया है, 2 आया है। इसका स्लोप जब 2 आया है तो डी वाई बटा डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आया है, 2x माइनस 2 आया है, तो यहाँ लिखाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से इसको 2 को उस साइड में लेंगे तो 2x बराबर होगा 2 प्लस 2, तो यहाँ से x बराबर होगा 4/2, तो 2 से कट गया कितना बार में, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का मान आया कि नहीं। और जब आपका x का मान आ गया है तो आप वक्र में रखोगे तो y का मान निकलेगा, किसका निकलेगा, y का। तो ये लिखेंगे x बराबर 2, मतलब लिखना है ऐसे, वक्र में x इक्वल टू 2 रखने पर, ऐसे में वक्र में हम रखेंगे, तो वक्र में रखेंगे x इक्वल टू 2, तो यहाँ x इक्वल टू 2 रखो, तो लिखाएगा y इक्वल टू 2 पर पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यहाँ भी 4 प्लस 7 हो जाएगा, 4 4 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7। तो इस प्रकार से आपको एक बिंदु मिलेगा, इसलिए प्राप्त बिंदु। तो आपका प्राप्त बिंदु जो आपका होगा, वो बिंदु जो निकला है वो आपका हो जाएगा x बराबर 2 है और y बराबर कितना है 7 है। तो एक बिंदु निकल गया कि नहीं। अब इस बिंदु पर ही हमको निकालना पड़ेगा स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो चलो यहीं पर बनाते हैं, तो लिख देते हैं, इसलिए बिंदु
7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब स्पर्श रेखा का समीकरण इस पे निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या लिखाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इंटू जाएगा x माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो देखो यहां पर से हम क्या करेंगे, यहां पर तुम्हारा लिखाएगा, यहां से लिखेंगे वाई वन का काम कौन करेगा, 7 करेगा कि नहीं, तो 7 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, x1 का। तो ये तुम्हारा जो हो गया y1 का काम कर रहा है और ये तुम्हारा क्या कर रहा है, x1 का काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखाएगा 7 और देखो dy बटा dx का मान कितना है, dy बटा dx पर कितना 2 है, तो ये 2 हम रखेंगे क्या dy बटा dx पर, तो यहाँ पर रखाएगा 2 और यहाँ पर हो गया x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है 2, तो यहाँ पर लिखाएगा 2 लिखाएगा। तब तुम्हारा कितना y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस कितना होगा, दोनों 4 हो जाएगा। तो यहाँ x को अब हम पूरा को इस साइड में चल जाते हैं तो 0 बचेगा, यहाँ हुआ 2x, जो y गया तो माइनस 4 पहले से है और जाएगा कितना आएगा +7 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा जो आएगा कितना आ गया 2x माइनस वाई और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 4 घटेगा तो +3 इक्वल टू कितना है 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। समझ में आया, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। कहाँ नहीं दिख रहा है जी, अब दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब ऊपर में नहीं लिखेंगे, ध्यान में नहीं रहा, या फिर देखो अब दिख रहा है जी। चलो अब फुल अगला क्वेश्चन पूछो, तो आगे का क्वेश्चन पूछो। इसी का बताओ दूसरा नंबर बी नंबर बनेगा, 15 का बी नंबर, 15 का बी नंबर बनेगा।